आज हम आप लोग को भक्तिन का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। भक्तिन का जब अपमान होता है तो उस अपमान का कलंक धोने के लिए दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। घुटी हुई चाँद को मोटी मैली धोती से ढक के और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्ति ने जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ उसकी इति अभी दूर है। यहाँ कहने का मतलब कवित्री कह रहे हैं कि वह घुटी हुई चाँद, उसका चेहरा जो था एकदम जैसे उसके अंदर एक घुटन का भाव था और उस चेहरे को मैली धोती से ढक करके यानी बात है जो उस बात को सुनने के लिए उस कपड़े से थोड़ा कान को क्या की थी, बाहर निकाली थी और ऐसा करते हुए वह सेवक धर्म से हमारे यहाँ आई। तब उसके जीवन का चौथा चरण जो है शुरू होता है। अब तो चौथा चरण इसमें जो हम पढ़ाएंगे आपको तो समझ में आएगा। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? कहने का मतलब यह है भक्तिन की वेशभूषा दोनों तरह के दिख रहे थे। एक तो वह गृहस्थ औरत दिख रही थी और दूसरा जो है वैरागी रूप धारण की थी। दोनों का मिश्रण देख करके कवित्री के मन में क्या होता है, शंका का भाव होता है और वह कहती है क्या तुम खाना बनाना जानती हो? तो उसने उत्तर क्या दिया, यानी उत्तर जो है देखो, उत्तर में उसने ऊपर के होठों को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा। यानी अपने होठों को सिकोड़ करके और नीचे के जो अधर यानी ओठ होते हैं कुछ बढ़ा करके आश्वासन की मुद्रा में कि नहीं मैं ऐसा कर सकती हूँ। अब देखो किस प्रकार से कह रही है, ये कौन बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है, रोटी बनाए जाने थी, दाल राध ले थे, साग भाजी छौक सकित हैं। यानी ये सब बातें जो है भक्तिन कह रही है। और बाकी कह रहा है और क्या है, इसके बाद भी जो कुछ होगा तो मैं तो बना ही सकती हूँ ना। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे अवधा कर, यानी जैसे ही दूसरा दिन हुआ वह स्नान करने लगी और स्नान करने के बाद उसने क्या किया, उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से क्या की, पवित्र करके पहनी और पहनने के पूर्व उसने क्या किया, पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। जो पीपल का पेड़ होता है, जो सूर्य है, उनका जो है जल यानी जल गिरा करके उसको क्या किया उसने, यानी अभिनंदन किया, यानी उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया। 2 मिनट नाक दबाकर, यानी जो लोग होते हैं ना, कुछ लोग नाक होते हैं दबा करके क्या करते हैं, एक जप का भाव, एक तपस्या का भाव लेकर पूजा पाठ करते हैं। जप करके उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, यानी उसको मालूम है कि मुझे अब क्या करना है, यानी पूजा पाठ तो कर ही ली है ना, यानी पीपल की पूजा, सूर्य की पूजा और उसके बाद आगे काम क्या था, भोजन बनाना। तो वह निश्चित समय पर वह चौके में प्रतिष्ठित हुई। तब मैंने समझ लिया कि सेवक का साथ टेढ़ी खीर है, यानी कवित्री जो है इस बात को समझ रही हैं कि इस सेवक के साथ जो है अब रहना क्या है हमारे लिए कठिन है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ता चीनी बिना किए नहीं रह सकता है। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंका कुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण की धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ हो गई। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पढ़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में
पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। कहने का मतलब जो भाव है, यानी वह भोजन में क्या थी, भोजन बनाने में यानी उसको निपुणता थी, भोजन अच्छी तरह से वो बना लेती थी। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि लोग, जैसे नहीं होता, लोग भोजन करते हैं तो लोग उनके बारे में क्या करते हैं, नुक्ताचीनी यानी कमी निकालते हैं। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों को बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो जाए, कभी कभी क्या होता है कि लोग कहीं जैसे जाते हैं, है ना, छूत जैसे नहीं होता, मरने के बाद जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, यानी भूखा रहते हैं, नहीं खाते हैं ना, तो बात बात पर भूखा मरना स्मरण हुआ है। तो भक्तिन की शंका कुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव हुआ। तो ऐसे बातों को जो है ये मानती थी, है ना, कि ऐसे समय पे खाना या भोजन नहीं किया जाता है। तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने क्या हो गई, दुर्लभ हो उठी। दुर्लभ उठी, दुर्लभ का मतलब क्या होता है, दुर्लभ का मतलब होता है जिसे पार करना कठिन हो गया। ऐसा वो समझ रही थी कि यानी मैं जो है इससे पार नहीं हो पाऊंगी। निरुपाय यानी बिना उपाय के ही वह अपने कमरे में बिछौने पर पड़ करके, यानी अपने कमरे में चली गई, कौन, कवित्री, बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर ली, यानी अपना जैसे नहीं तो चेहरा लोग ढक लेते हैं, नाक पर पुस्तक रख लेते हैं, ढक कर पुस्तक स्थापित कर मैं चौके से पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। यानी उस बात को भूलने के लिए मैं क्या कर रही थी, प्रयास कर रही थी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चय सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण किया, जैसे होता भोजन का समय होता है ना, लोग भोजन करने के लिए अपने समय पे जो है अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो या शाम हो। तो उस समय भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि से, आत्मदृष्टि से अपलावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुली मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। कहने का मतलब जो भक्ति थी वह देख करके कवित्री को बहुत ही प्रसन्न हुई, और इतना ज़्यादा प्रसन्न हुई और मुस्कुराते हुए जो है फूल की थाली में एक अंगुल मोटी गहरी काली चित्तीदार जो रोटी है, एक नहीं बल्कि 4 रोटी रख दी, और उस थाली को टेढ़ी करते हुए उसमें क्या की, एक गाढ़ी दाल भी परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआसे भाव से कहा, यानी एकदम वो उत्साहित थी, तुषारपात यानी जो से नहीं होता है ओलापना, यानी ठंडा दिमाग, एकदम उसके अंदर एक ठंडा भाव था। मैं सोच रही थी आखिर मैं इसे कैसे कहूँ, जो भोजन सामने रखी हुई थी, तो रुआसे हुए भाव से, यानी जो है एक होता है ना, एक कुछ ऐसी बात कि मतलब इसको बुरा भी ना लग जाए, तो वैसी मतलब उस तरह से जो है भाव बना करके कवित्री ने उस भक्ति से कहा, यह क्या बनाया है। वह तब वह हतबुद्धि हो रही, यानी बेचारी एकदम शांत हो गई। लगता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, है ना। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई थी। जो रोटियां भक्ति ने सेकी थी वह अधिक खरी, यानी कुछ जगह जो जल गई थी फिर भी वह अच्छी थी। तरकारियां थी, उसमें तरकारी भी थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम, शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी, है ना। तो पर जब दाल बनी है तब उसका क्या काम, शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। तरकारी नहीं बनाई थी, वह दाल रोटी ही दी, उसके बाद वो क्या करेगी, इस शाम को बन जाएगा। अब देखो कहने का मतलब वो किस तरह से परिवार को चला रही है ना। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो आमचूर या लाल मिर्च की चटनी पीस ले जावें। कहने का मतलब दूध घी की भी कटौती कर रही है भक्ति, अच्छा नहीं लगता है, नहीं तो सब ठीक हो जाता है ना। अब न हो तो आमचूर और लाल मिर्च वो कहाँ से लाई थी, घर से लाई थी, चटनी पीस ले आवें।
उससे भी काम ना चले तो वह गांव से क्या लाई थी, गठरी में से थोड़ा सा गुड़ लाई थी। बोल रही है कि थोड़ा सा गुड़ दे देगी, है ना। और शहर के लोग क्या कला बत्तू खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़ी या फूहड़ नहीं। शहर के लोग तो कुछ अजीब ढंग के उनका भोजन होता है ना, वो एक अलग अंदाज में खाते हैं। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो क्या भक्तिन अनाड़ी थी, उसको कुछ भी मालूम नहीं था या गंदी थी वो? ऐसी बात नहीं है। वह भोजन बनाने में वह पारंगत थी, भोजन बना लेती थी, ऐसी बात नहीं थी। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास, जितने भी लोग थे उसके लिए पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले। यानी जो उसकी कुशलता थी, पाक कुशलता, उसके लिए न जाने वो कितने प्रमाण पत्र उसको दे डाले थे। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि वह मीठे से विरक्त के कारण बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। कहने का मतलब भक्तिन जो है बार बार जो है वह समझाती थी, किसको, यानी कवित्री को। और यही कारण हुआ कि वह जो है मीठा से दूर हो गई, बिना गुड़ के बिना घी के वह खाने लगी। यानी रूखी दाल जो बनी हुई थी उसी रूखी दाल से मोटी रोटी खा करके वह ठाठ से, यानी जो है एकदम नहीं होता है बिंदास होकर के यूनिवर्सिटी पहुंची। और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते, न्याय सूत्र यानी जो होता है ना, लोग न्यायालय में जाते हैं, तो न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। यानी देहात के लोग कैसे होते हैं और शहर के लोग कैसे होते हैं, ऐसा वो विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, यानी अपने स्वास्थ्य, जो उस कवित्री का स्वास्थ्य क्या हो रहा था, दिन पे दिन बिगड़ रहा था, परिवार वाले भी उस स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित थे। पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। लेकिन कवित्री ने ऐसा उपचार किया, ऐसा प्रबंध किया कि उपचार कराने का विचार ही कवित्री ने छोड़ दिया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया, यानी मुझे इतना जागृत, यानी मैं जो है एक तरफ से क्या हुआ, मैं सचेत हो गई, जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात, जो मेरी असुविधा थी, जिसको करने में मुझे प्रॉब्लम होती थी ना, दिक्कत होती थी, उसको मैं छिपाने लगी। और सुविधा की तो बात ही छोड़ो, उसकी चिंता करना तो दूर की बात है। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है। भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा था कि जो उसके साथ रहता था वह ठीक अपने अनुसार जो है उसको बना लेती थी, ढाल लेती थी। पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं था। अपने अंदर जो है कोई भी परिवर्तन नहीं लाती थी। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। कहने का मतलब उसके साथ रह कर के मैं क्या हो गई, देहाती हो गई, लेकिन वह शहर में रह कर के उसको शहर की हवा नहीं लग पाई। वही बार बार जो है मुझे क्या कहती है, मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सोधा लगता है, बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है, सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है, आदि वह मुझसे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। बार बार जो है यही बातें मुझसे करती रहती है। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। कहने का मतलब वो तो बुजुर्ग थी, है ना, उसके जो गाल थे दबे हुए थे, उसको रसगुल्ला खाने का कभी भी जो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी
उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। कभी क्या होता है वो साफ धोती नहीं करती, मतलब पानी से तो धुल देती थी, लेकिन जैसे जो साफ होना चाहिए वैसा धोती जो है वो नहीं कर पाती थी, है ना। तो उस धोती को जब पहनती थी तो कवित्री नाराज हो जाती थी, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटे से भर देती थी, है ना। तह करने के बहाने जो है उसको क्या करती थी, सिलवटों से भर देती थी। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं, जो उसके भाषा में जो दंत कथाएं जो कहानियां हैं उसको क्या कर दी थी, कंठस्थ करा दी थी, यानी पूरी तरह से याद करा दी थी। पर पुकारने पर वह आय के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। जैसे लोग बुलाते हैं ना, कोई किसी को बुलाता है तो लोग बोलते हैं आए, होता है ना, तो ऐसा जो है वो बार बार करती थी। तो शिष्टाचार में लोग बोलते हैं ना, शिष्टाचार में लोग बोलते हैं जी, अगर हम आपसे कुछ बोलेंगे तो आप बोलेंगे जी, लेकिन उसके अंदर क्या था, बुलाने के बाद वो क्या बोलती थी, आए। तो आय के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती थी। कहने का मतलब जो उसके अंदर शिष्टाचार था, जो उसके अंदर सीख थी, वो अपने अंदर का जो है परिवर्तन, अपने में परिवर्तन नहीं लाना चाहती थी। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा। अच्छी है तो अच्छी है ना, यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। उसके अंदर कोई भी दुर्गुण नहीं था। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, क्योंकि सत्यवादी हरिश्चंद्र भी नहीं बन सकती थी। कुछ ऐसा वो काम भी करती थी कि क्या होता था कि जैसे लोग होता है ना, दूसरों को ऐसा काम करे कि वो नाराज ना हो, उनका काम ना बिगड़े, है ना। तो उसके अंदर ये भी भाव था, जैसे है ना, हरिश्चंद्र नहीं बन सकती थी, पर नरो या कुंजरो वह कहने में भी विश्वास नहीं करती। लेकिन जैसे महाभारत में युधिष्ठिर द्वारा जो है वाक्य बोला गया था ना कि अश्वत्थामा मर गया, तो उसमें बोला गया था नरमरो या कुंजरो, यानी स्पष्ट रूप से यह शब्द नहीं बोला गया था, जिसके कारण अश्वत्थामा जो हाथी था उसकी मृत्यु हुई थी। तो ऐसे बातों में भी वह विश्वास नहीं करती थी। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपये भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्रहित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन ही जानती थी। यानी कभी जो है मेरे पैसे रुपये इधर उधर पड़े रहते थे तो उसको क्या करती थी, वह सुरक्षित स्थान पर रख देती थी, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती थी। कहने का मतलब जो शास्त्र में बोला जाता है जिस तरह से, वह समझाने लगती थी, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यानी जो बात कहती थी वह एक तरह से चुनौती भरी हुई बात करती थी, उसका उत्तर कोई दे नहीं पाता था। उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख लिया, है ना, लेकिन बताती नहीं थी भक्तिन। यह क्या चोरी है, इसको चोरी तो हम कहेंगे नहीं। यानी कोई पैसा, मतलब पैसा रखा हुआ है तो पैसा अगर उसको सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाए और उसको बताया ना जाए तो उसको चोरी नहीं कहेंगे। अगर कोई पूछे तो भाई उसको बता दें, है ना। तो संभाल के रख लिया, क्या यह चोरी है, इसको चोरी तुम कह नहीं सकते हैं। उसके जीवन का परम कर्तव्य है। मुझे प्रश्न रखना है, जिस बात में मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है। कवित्री कह रही हैं मुझे किसी बात पर अगर क्रोध आता है तो उस बात को नहीं कहती थी, बल्कि उस बात को घुमा फिरा करके कहती थी। क्या क्या इस बात को बोलना झूठ है। इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज ने भी किया होगा, नहीं तो वो भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। इतना झूठ तो आम बात है, कोई भी बोल सकता है। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती। जो शास्त्र द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उसको भी भक्तिन जो है सुविधा के अनुसार क्या करती थी, सुलझा लेती थी। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने
अकुंठित भाव से उत्तर दिया। अकुंठित भाव से क्या उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है कौतूहल बस मैं पूछ ही बैठी। शास्त्र में क्या जैसे नहीं होता है कि लोग के अंदर भाव हो जाता है कि हाँ क्या लिखा है, थोड़ा सा बताओ क्या लिखा है। तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्य सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगाजल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि से निष्पन्न होता रहा। यानी बृहस्पतिवार को ऐसा वो कार्य हमेशा करती रहती थी। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, ऐसा भी तो हम नहीं कह सकते हैं कि वह मूर्ख है, विद्या उसके अंदर नहीं है, वो बुद्धि उसके अंदर नहीं, ऐसा भी तो नहीं हम कह सकते। यह कहना असत्य कहना है। यानी ऐसा अगर हम कह रहे हैं तो ये असत्य है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। अपने विद्या के अभाव में, वो तो उसके अंदर विद्या था ही नहीं, वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान कर लेती थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी नहीं। हाँ, विद्या का अभाव था, लेकिन जो मैं पढ़ती थी उसको मेरे पढ़ाई पर क्या था, अभिमान था। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई। होता है ना कि चलो भाई हम अंगूठा अब नहीं लेंगे, अब आज के बाद जो है सभी लोग क्या करेंगे, सिग्नेचर साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। तो उस समय भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, वो पढ़ नहीं सकती थी, और दूसरी बात दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसके वयोवृद्धता यानी इस अवस्था में पढ़ना भी उसके लिए संभव नहीं था, एक अपमान की बात थी। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मलकिन तो रात दिन किताबियन माँ गड़ी रहती हैं। उसने क्या कहा, हमारे जो मलकिन हैं वो रात भर किताब लेकर ही बैठी रहती हैं, उसी में अध्ययन करती रहती है ना। अब हमहूँ पढ़ें लागव तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। अगर हम हूँ यानी मैं भी पढ़ने लगूंगी तो गृहस्थी कौन देखी, यानी अपने भाषा में करे हम हो पढ़े लागव तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मनता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। यानी किसी को कुछ बोल देती थी, उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों के गुरु बन बैठी। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, है ना, लेकिन जो पढ़े लिखे थे उनके गुरु भी बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु थी। यानी तर्क किसी बात पर तर्क वितर्क कर लेती थी। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती थी। वह क्या करती थी, अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती थी, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ अवश्य हो उठती है। अब देखो, जब एक बार मैं उत्तर पुस्तिकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, यानी कवित्री कर रही हैं, है ना, उत्तर पुस्तिकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती, घूमी वो बिचारी हो तो रात दिन काम माँ झुकी रहती हैं और तुम पचे घूमती फिरती हो, और तुम सब क्या करती हो, घूमती रहती हो। चलो तनिक हाथ बटाव ले हो, हाँ, चलो भाई थोड़ा सा मदद कर दो। होता है ना, लोग कहते हैं। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्ति से पिंड छुड़ाया। लोग क्या करते थे, उसे पिंड छुड़ा करके भागते थे। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब
अतिशयोक्तियाँ अमर बेल सी फैलने लगी। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके कहना। तो अमर बेल सी फैलने लगी। जैसे अमर बेल क्या होता है? बहुत तेज़ी से फैलने लगती है। तो अमर बेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं है, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। उसकी मालकिन जैसा कोई भी काम जानता नहीं है, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता है। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी में वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती थी। जब द्वार पर बैठ जाती थी तो कुछ काम करने के लिए आग्रह करती रहती थी। कभी उत्तर पुस्तिका को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल में झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। यानी ऐसा सब काम करने से जैसे मालूम पड़ता था कि ये बहुत ज़्यादा जो है बुद्धिमान है। इसका एक प्रमाण मिलता था। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती थी। वो जानती थी कि मेरी सहायता करने के लिए कोई आएगा नहीं, तो वह अपने अनुसार जो है काम को कर लेती थी। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता का आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। अब वही कवित्री कह रहे हैं कि जिस तरह से है ना, जिस तरह से मेरी किसी पुस्तक जैसे प्रकाशित होती है तो सबसे पहले जो है प्रसन्न कौन होती है? भक्तिन होती है। जैसे मालूम पड़ता है जो उसके चेहरे पर प्रकाश आता है तो ऐसा लगता है जैसे स्विच दबाने पर बल्ब से छिपा हुआ आलोक जो प्रकाश होता है, उस तरह से उसके चेहरे पर रोशनी दिखती थी। वह सोने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब ओर घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता है। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। यानी मैं किसी काम में जब व्यस्त रहती थी, वो चित्र बनाना पूरा नहीं होता था तो क्या सोचती थी कि भाई खाने का समय तो हो गया है लेकिन खाना नहीं खा रहे हैं। यानी भूख से भी क्या होता है, थोड़ा सा आदमी का जो है मन इधर उधर होता है। तो बीच बीच में क्या करती थी भक्तिन, यानी बार बार जो कभी क्या वो दही का शरबत है ना, तो कभी तुलसी की चाय, ताकि इनको भूख का कष्ट न हो और ये बराबर जो है काम में लगी रहें। यानी इनको देख करके भक्तिन जो है अच्छी तरह से क्या करती थी, काम में लगी हुई रहती थी। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने में बैठती थी, यानी कवित्री कह रहे दिन भर के कार्य भार से छुट्टी पा करके, होता है ना, छुट्टी पा करके मैं क्या लिखना शुरू करती थी, लेख, और समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरणी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। सोना जो हिरणी थी, है ना, सोना पाली थी, हिरणी थी, वो तख्त के पैताने फर्श कर बैठकर पागुर करना बंद कर देती थी। कुत्ता बसंत, बसंत कुत्ते का नाम था, छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्लियां गोधिल मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो रहती है। यानी इतने सारे जानवरों को इन्होंने पाल रखा था। कौन? कवित्री महादेवी वर्मा ने। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेले न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठाकर बिजली की चकाचौंध में आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती थी। यानी मुझे वो कभी भी अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। वह एकांत में कहीं जो है कोने पर कैसे बैठ करके, है ना, चकाचौंध में आंखें मिचमिचाती हुई
वो क्या करती थी, वह बैठ कर के मेरे तरफ वो बराबर देखती थी। क्योंकि मेरे सिर उठते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरे आँखों का अनुसरण करने लगती थी। यानी मेरे तरफ वो देखती थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जाग गई हैं। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। वह तुरंत उठ जाती है। मैं जैसे नहीं होता है कि मुझे कुछ चाहिए तो हम इधर उधर देखते हैं, तो जब वो कवित्री यानी सिरहाने रखे हुए तरफ देखती है पुस्तक को, तो ये क्या होती है, जो भक्तिन है तुरंत उठकर बैठ जाती है और पूछती है किस रंग की। पुस्तक तो पता नहीं था उसको, लेकिन पूछती है किस रंग की। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है। मैं कलम रखती हूँ तो स्याही उठा लाती है। और यदि मैं कागज़ एक ओर सरका देती हूँ तो वह दूसरी ओर फाइल टटोलती है। यानी उसको समझ में तो आ नहीं रहा था। बहुत रात गए, सोने पर भी जल्दी ही उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। जो जानवरों को पाल रखे थे, कई जानवरों को उसने पाल रखा था, उसमें बसंत था। नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है और गोधिल चिड़िया की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। तो ऐसे सारे जो जानवर हैं, अपनी जो उनका वो रहन सहन था, जिस तरह से वो अपने कार्य करते थे, अपने अपने कार्य में सब लग जाते थे अपने समय पर। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्ति नहीं रही। भ्रमण यानी घूमना। तो जब मैं भ्रमण करती थी तो एकांत की साथिन कौन थी, भक्ति नहीं रही। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वो हट करके मेरे आगे चलती रहती थी। यानी जैसे नहीं होता कि नहीं आगे मैं चलूँगी आप पीछे चलो, होता है ना, तो हट करके मेरे आगे वो चलती रही। वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन की छाया के समान साथ पाती। यानी वो छाया के रूप में हमेशा वो मेरे साथ रहती थी। समझ लो कितना प्रेम था भक्तिन और उस कवित्री के प्रति। वृद्ध यानी युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नातों को लेकर बुलाने आ पहुंचे। जब युद्ध को देश की सीमा पर बढ़ते हुए देखकर जब लोग आतंकित यानी डरे हुए थे, तब भक्तिन के बेटी दामाद ना, बेटी और दामाद उसके नातों को लेकर बुलाने आ पहुंचे। पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। यानी लोग भक्तिन को बुलाने के लिए आए, लेकिन फिर भी वो नहीं जा सकी। सबको यह देख आती, रुपया भेज देती, पर उसके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक नहीं समझती। यानी पैसा रुपया जो भी चीज़ हो वो दे देते थे, लेकिन साथ नहीं छोड़ती। भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। यानी मुझे एक पल भी छोड़ना नहीं चाहती थी। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेविका की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई कि मेरे साथ गांव चलो मेरे। वह लड़की रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। दीवार में कीले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताब सजा देगी। धान के पुआल को गोदरा बनवाकर और उस पर अपना कम्बल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग स्याही आदि को नई हड़ियों में सजोकर रख देगी। कागज पत्रों को छीकों में यथाविधि एकत्र कर देगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था। यानी इतनी बड़ी बात कि मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है।
यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश देने की, मतलब इसके आगे वो कुछ बोले न। पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया, यानी जो उसका परिणाम निकला विस्मित, यानी मैं चिंतित हो गई। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कानों के पास लाकर हौले हौले बताया, यानी धीरे से मेरे कानों में आकर उसने कहा उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। यानी इतना मेरे पास है, उससे मैं क्या कर लूँगी, प्रबंध कर लूँगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं, जब सब ठीक हो जाएगा तब यही लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीपति होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट के क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपये का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपये के प्रति भक्तिन का अनुराग देखिए, है ना। इतने रुपये से कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन उस भक्ति का जो है उसका प्रेम देखो उस कवित्री के प्रति कैसा था। मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। उसका परित्याग जो इतना बड़ा त्याग था मेरे लिए, वो क्या करता है, मुझे सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। मैं क्या हूँ, एक स्वामी, और भक्तिन क्या है, एक सेवक। दोनों का सेवक स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके। दोनों में इतना प्रेम था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि भक्त और स्वामी यानी दोनों में क्या मतलब, दोनों को किस तरह से अलग रखा जाए। दोनों अलग ही नहीं हो सकते थे। तो इसमें क्या है, सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया है। कोई भी स्वामी ये नहीं चाहेगा कि मैं अपने सेवक को हटा दूं। जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे, यानी स्वामी अगर कह दे कि तुम चले जाओ, आदेश पाकर के भी वह क्या कर दे, उस आज्ञा को न माने, हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है, यानी उसको नौकर कहना भी अच्छी बात नहीं थी, जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन को फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना, वही जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन में को घेरे हुए हैं। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। होता है ना, परिवार में परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसके कारण जो है लोग अलग अलग उनके भाव विचार होते हैं ना, तो उसके कारण क्या होता है, उनके भीतर भी एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती है, जिसके कारण क्या होता है, लोगों के प्रति प्रेम बढ़ता है, सहानुभूति बढ़ती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। जो भी उसके संपर्क में लोग आते हैं, यानी उससे क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान क्या होती हैं, उड़ जाती हैं, और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। उन्हें आने से रुकावट न हो। संभवतः इसी से भक्तिन अपने दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती हैं, यानी दोनों समय का भोजन वो बना करके कहाँ रख देती हैं, आले में रख देती हैं। और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती हैं। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन और सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी
को आकार प्रकार और वेशभूषा में स्मरण करती है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है, यानी वो पहचान जाती है वेशभूषा से ही, और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा, किसी को नाम से पहचानती है। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है, पर आदर भाव नहीं, यानी आदर भाव नहीं, बल्कि उस कविता के संबंध में, कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है, वो समझती है इस बात को, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा को देखकर वह कह उठती है, का हो कविता लिखे जानत है, मतलब कविता लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती। तब वह कुछ करी हैं धरी हैं ना, बस गली गली गावत बजावत फिरी हैं। अब इनके कुछ ना आई है, पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जिहल कलयुग रहा तौन रहा, तब परलय होई जाई। उन्हों कमाई का बड़े लाट तक लड़े का चाही, कहकर दिन भर सबको परेशान करती हैं। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है, यानी सभी लोग इस बात को सुनते हैं, समझते हैं, और एक क्या होती है, एक सहानुभूति जो है उसके सामने व्यक्त करते हैं। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि कारावास से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। कारावास से वो बहुत तेज डरती है, ऊंची दीवार देखते ही वो डर जाती है, आंख मूंद कर बेहोश हो जाती है। उसकी यह कमजोरी, यह सबसे बड़ी उसकी कमजोरी थी। इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं। लोग बोलते हैं कि मतलब कवित्री जो है जेल जाएगी, लोग चिढ़ाते हैं कि उसको जेल जाना पड़ेगा। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपने के धोती साबुन के साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। वैसा कवित्री कहती कि थोड़ा जाना तो वहाँ अपनी धोती वोती साफ रखना, क्या क्या सामान बांध लें जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। कवित्री के यानी प्रश्नों का जवाब जो है पूरी तरह से देती हैं। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितने अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। यानी वो सोचती थी कि हमारे साथ जो है हमारी मालकिन जो है चलें। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर, जहाँ मालिक हो वहाँ नौकर हो। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने से पहाड़ के बराबर अन्याय है। यानी जब अगर मालिक का प्रेम नौकर से और नौकर का प्रेम मालिक से है तो उसको छोड़ना भी क्या है, एक तरह से अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। वो लड़ने के लिए क्या थी, तैयार थी। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी क्या है, दुर्लभ है। ऐसा सोचना जो है, कल्पना अगर कर रहा है आदमी तभी क्या है, दुर्लभ है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आप पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा और न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा का के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती हूँ। यानी कहानी तो अभी कवित्री कह रही है, अभी कहानी तो इसकी अधूरी है, लेकिन मैं उसे खोकर मैं इसे पूरा करना नहीं चाहती हूँ। इस तरह से हमारा ये पाठ आज पूरा हो गया और हमको लग रहा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है।
अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।